हेलो दोस्तों, वेलकम इन जेबीएल। आज हम बात करेंगे स्वॉलोड स्टार सीजन 1 के पार्ट 5 पे। अब आगे। पागल, यांगवू ने लुओ फैंग को देखा। तुम अंदर से काफी पागल हो। मुझे पूरा यकीन है कि आप एक स्वतंत्र सेनानी के रास्ते पर चलने के लिए बहुत उपयुक्त हैं। एक डोजो में शामिल हो, वह कितना मुफ्त है, और सीमा का डोजो हमारी बहुत मदद करेगा। मैं लुओ फैंग हिचकिचाया। यांगवू ने देखा कि क्या हो रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और हंसा। पागल, आजाद लड़ाके अक्सर अपने जीवन के लिए लड़ते हैं और जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा पर प्रशिक्षण लेते हैं। यह कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। लेकिन साथ ही, क्योंकि आप लगातार अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं, यह आपकी ताकत बढ़ाने का सबसे तेज तरीका है। आप देखते हैं, चाहे कहीं भी हो, सबसे मजबूत लड़ाके सभी मुक्त सेनानी होते हैं। रात के समय स्ट्रीट लाइटें चमकती हैं। जैसे ही लुओ फैंग लिमिट्स के डोजो को छोड़ता है, वह अकेले चलते हुए यांगवू के साथ अपनी बातचीत पर विचार करता है। वास्तव में केवल दो रास्ते हैं जो मेरे लिए उपयुक्त हैं, लुओ फैंग ने खुद के लिए सोचा। एक तो सैन्य अकादमी में दाखिला लेना है, स्नातक होना है, और फिर विशेष बलों में शामिल होना है। अगला डोजो ऑफ लिमिट्स में एक प्रसिद्ध सेनानी बनना है और फिर राक्षसों को स्वतंत्र रूप से मारना है। इन दो रास्तों में से सबसे सुरक्षित रास्ता सेना में भर्ती होना है। यह सुरक्षित है और मेरे परिवार को लाभ पहुंचाता है। अगर मैं मर भी जाता हूं, तो देश मेरे प्रियजनों की अच्छी देखभाल करेगा। एक स्वतंत्र सेनानी बनने और जीवन और मृत्यु के बीच सीमा पर रहने से मेरी ताकत सबसे तेजी से बढ़ेगी। मैं उन राक्षसों का आदान प्रदान कर सकता हूं जिन्हें मैं बड़ी रकम के लिए मारता हूं। यह रास्ता खतरनाक, कौशल में तेजी से वृद्धि, त्वरित पैसा, मुफ्त, लेकिन एकमात्र दोष खतरा है, लुओ फैंग ने सोचा। वास्तव में वह इस बारे में तभी से सोच रहा था जब उसने हाई स्कूल के अपने वरिष्ठ वर्ष की शुरुआत की थी। मेरे माता पिता के कुल 2 बेटे हैं और मेरा छोटा भाई पहले से ही विकलांग है। अगर मैं एक स्वतंत्र सेनानी बन जाता हूं और युद्ध में मर जाता हूं, तो मेरे माता पिता कैसे जीवित रहेंगे? लुओ हुआ को उसकी देखभाल करने के लिए किसी की जरूरत है। माँ और पिताजी पहले से ही काफी बूढ़े हैं। अगर मैं मर गया तो उनका क्या होगा? लगता है कि मैं एक सैन्य अकादमी में दाखिला लूंगा। विशेष बलों में शामिल होने के बाद मैं सैन्यवादी मार्शल आर्ट्स सीखने में सक्षम हो जाऊंगा, जो मेरे अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स के साथ डोजो ऑफ लिमिट से मिलकर मेरी ताकत बढ़ाएगा। सेना में मैं खुद को प्रशिक्षित भी कर सकता हूं। अगर मैं मर भी जाता हूं, तो मैं एक योद्धा के रूप में मरूंगा, इसलिए मेरा देश मेरे माता पिता को हर महीने पेंशन देगा। अपने माता पिता के बारे में सोचने के बाद लुओ फैंग ने सैन्य अकादमी चुनने का फैसला किया। हालांकि कोई भी सैन्य अकादमी में प्रवेश नहीं कर सकता है। आपके ग्रेड को मानक को पूरा करना है, इसलिए सब कुछ जून की परीक्षाओं पर निर्भर करता है। क्षेत्र का पहला हाई स्कूल। नियमानुसार सभी परीक्षाएं इसी हाई स्कूल में होंगी। गुड लक मेरी बेटी। कोई चिंता नहीं पिताजी। प्यारी, अपने आप पर ज्यादा दबाव मत डालो। हाई स्कूल के गेट के बाहर हाई स्कूल के परीक्षार्थियों और उनके माता पिता की भारी भीड़ थी। साथ ही फाटकों के बाहर खड़ी पुलिस की एक कतार असली भरी हुई बंदूकों के साथ थी। फैंग, परीक्षा देते समय निश्चिंत रहें। यहाँ तक अगर आप शीर्ष सैन्य अकादमी में नहीं जाते हैं, तो उपविजेता भी उतना ही अच्छा है। तो शांत रहो। लुओ हुनगुओ ने अपने बेटे को देखा और हंसा। ठीक है, लुओ फैंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। ड्रिप ड्रिप ने एक तेज कार का पीछा किया। कार पूरी तरह से काली थी और उसमें एक रेस की आभा थी। यह नवीनतम स्प्रिंटिंग S600 थी और इसकी सुरक्षा में कई पुलिस वाहन लगे हुए थे। जैसे ही वह फाटक के पास पहुंचा, आसपास के लोगों ने उसके लिए रास्ता बनाया। उनकी निगाहें उस एक कार पर केंद्रित हैं। नवीनतम स्प्रिंटिंग S600 को 100 किलोमीटर घंटा की गति प्राप्त करने के लिए केवल 6 सेकंड की आवश्यकता थी। इसकी अधिकतम गति 500 घंटा तक पहुंच सकती है। बेशक यह अकेला ज्यादा नहीं है। स्प्रिंटिंग S600 ग्रैंड निर्वाण काल एक ब्रांड है। दूसरे शब्दों में, इसका इतिहास ही इसे इतना आकर्षक बनाता है। कार से केवल 3 लोग निकले और वे खुशी खुशी एक दूसरे से बातें करते हुए गेट की ओर बढ़े। बाईं ओर का गंजा हमारे क्षेत्र में पुलिस प्रमुख है। दाईं ओर वाला लड़का शिक्षा बोर्ड के प्रमुख लियू है। बीच में वाला फाइटर होना चाहिए, जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हो कि परीक्षण क्षेत्र सुरक्षित है। देखने वाले लोगों में इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिकांश टकटकी बीच के आदमी पर उतरी। उनकी निगाहें सम्मान, उत्साह और जिज्ञासा से भरी थीं। अभी तक इंसान और जानवर के बीच लड़ाई जारी है। औसत व्यक्ति को शहर की सीमाओं से बाहर जाने की मनाही है। हालांकि लड़ाके एक जानवर के खिलाफ आमने सामने लड़ने में सक्षम अस्तित्व है। संपूर्ण मानव समाज उनके प्रति कृतज्ञ है, उनके परिश्रम और मानवता के प्रति योगदान को कृतज्ञ करता है। औसत व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उनकी प्रशंसा करता है। लड़ाके मानवता के अलौकिक समूह हैं। तो वह एक लड़ाकू है। लुओ हुनगुओ भी उस आदमी को देख रहा था। हर बार जब कोई परीक्षा होती है, तो मैदान की सुरक्षा की जिम्मेदारी लगभग हमेशा सेनानियों पर आ जाती है। लड़ाकू, लुओ फैंग ने देखा। लड़ाकू के पास एक आभा थी जिसने आपके दिल की धड़कन को तेज कर दिया। उसकी आंखें ठंडे जंगल में जहरीले सांप की तरह थीं। चलते चलते वह एक बार भी मुस्कुराया नहीं। पुलिस प्रमुख और लियू के सिर की ओर उसने कभी कभी अपना सिर हिलाया। स्पष्ट रूप से वो उनसे परेशान होने के लिए बहुत आलसी था। भविष्य में बहुत दूर नहीं, मैं फाइटर का पद भी हासिल कर लूंगा, लुओ फैंग ने मन ही मन सोचा। जैसे ही लुओ फैंग ने अपना सिर घुमाया, सभी लोग गेट की ओर बढ़े और एक एक करके निरीक्षण किया। परीक्षण कक्षा के अंदर आपके परीक्षा प्रमाण पत्र और आईडी को परीक्षक द्वारा निरीक्षण करने के लिए आपकी मेज के शीर्ष दाईं ओर रखा जाता है। उसके बाद परीक्षणों को
पारित कर दिया गया। वर्ष 2056 जियांग नान सिटी हाई स्कूल साइंस परीक्षा संस्करण 1 पृष्ठ के शीर्ष पर सबसे स्पष्ट रेखा पहला दौर विज्ञान है। लुओ फेंग ने उसके सामने परीक्षण को तब तक स्कैन किया जब तक कि वह अंत में कुछ बड़ी समस्याओं के फाइनल में नहीं पहुंच गया, मानो उसने उन्हें पहले देखा हो। लुओ फेंग ने मन ही मन सोचा, ये समस्याएं इतनी मुश्किल नहीं है। यदि ये पर्याप्त कठिन नहीं है तो विज्ञान में मेरा लाभ प्रदर्शित करना कठिन होगा। मुझे लगता है कि मैं केवल ध्यान केंद्रित कर सकता हूं और यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि मैं कोई अंक नहीं खो। लुओ फेंग ने तुरंत अपना सिर दबा लिया और लिखना शुरू कर दिया। हाई स्कूल परीक्षा में 3 परीक्षाएं होती हैं, विज्ञान, उदार कला और गणित। प्रत्येक परीक्षा 250 अंकों के लायक है, जिससे कुल 750 अंक संभव है। विज्ञान भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को संदर्भित करता है। लिबरल आर्ट्स भाषा, इतिहास, राजनीति और भूगोल को संदर्भित करता है। गणित स्वाभाविक रूप से सिर्फ गणित को संदर्भित करता है। ग्रैंड निर्वाण काल बाद मानवता ने विशेष रूप से राक्षसों के साथ उनकी लड़ाई के दौरान प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ने और अपने मार्शल आर्ट कौशल को बढ़ाने की सख्त कोशिश की। इस वजह से सभी को गणित के महत्व का एहसास हुआ। कंप्यूटर विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिकी के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने की योजना बना रहे किसी भी व्यक्ति को गणित में मजबूत नींव रखने की जरूरत है। शिक्षा में गणित अधिक महत्वपूर्ण हो गया। लुओ फेंग उदार कलाओं में थोड़ा कमजोर था, लेकिन गणित में उसे बहुत फायदा हुआ था। 7 जून, विज्ञान की परीक्षा 8 जून, उदार कला परीक्षा पलक झपकते ही, यह पहले से ही 9 जून है। परीक्षण कक्षा के अंदर गणित की परीक्षा अभी अभी पास हुई है। यह गणित की परीक्षा बाकी है। लुओ फेंग ने एक गहरी सांस ली। विज्ञान की परीक्षा बहुत कठिन नहीं थी, इसलिए मुझे उस पर बहुत अच्छा करना चाहिए था। मैंने अपनी उदार कला परीक्षा में भी सामान्य प्रदर्शन किया। दूसरे शब्दों में, उन 2 परीक्षणों के लिए मेरे ग्रेड वही होने चाहिए जो मुझे आमतौर पर मिलते हैं। जब तक मैं इस गणित की परीक्षा में गड़बड़ नहीं करता, मैं निश्चित रूप से जियांग नान की नंबर 1 सैन्य अकादमी में प्रवेश कर सकता हूं। मैं यह कर सकती हूं। खुद को प्रोत्साहित करने के बाद लुओ फेंग ने अपना सिर नीचे किया और परीक्षा शुरू की। पूरी कक्षा में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। कई छात्रों की भौहों में झुर्रियां पड़ने लगीं, जिससे पता चला कि समस्याएं काफी कठिन थीं। हर साल हाई स्कूल की गणित की परीक्षा की समस्याएं कभी भी आसान नहीं होती हैं, क्योंकि ये ऐसी समस्याएं हैं जो मानवता की तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को चुनती हैं। यह बहुत कठिन है। लुओ फेंग ने भी कठिनाई महसूस की, पिछले साल की समस्याओं से भी कठिन। हालांकि जितना कठिन उतना अच्छा। यदि समस्याएं आसान होती तो गणित में लुओ फेंग से भी बदतर लोग शायद लगभग 220 अंक प्राप्त करने में सक्षम होते। लुओ फेंग केवल 230 अंक प्राप्त करने में सक्षम होगा, इसलिए उसका लाभ वास्तव में प्रदर्शित नहीं हुआ है। हालांकि अगर समस्याएं कठिन हैं, लुओ फेंग शायद 210 अंक के आसपास को करने में सक्षम होंगे, जबकि उससे भी खराब लोग केवल 150 अंक के आसपास ही प्रबंधन कर पाएंगे। इस मामले में लुओ फेंग का फायदा स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। पीए, एक टूटने की आवाज सुनाई दी। परीक्षक ने तुरंत ध्वनि की दिशा की ओर देखा, लेकिन वह एक छात्र था जिसने अपने हाथ में बॉल पॉइंट पेन तोड़ दिया। इस छात्र ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और अपने दांत भींच लिए। जैसे ही उन्होंने अपनी परीक्षा को देखा, यह स्पष्ट था कि यह बहुत कठिन था। इसके बाद उसने अपना टूटा हुआ पेन एक तरफ फेंक दिया और दूसरा निकालकर परीक्षा जारी रखी। छात्र के चेहरों से मैं बता सकता हूं कि इस वर्ष की गणित की परीक्षा वास्तव में कठिन है, परीक्षक ने मन ही मन सोचा। वास्तव में अनिवार्य रूप से कमरे में हर एक व्यक्ति की भौहें झुर्रीदार थीं और वे गहरी कड़वी सोच में थे। कई छात्र तो इतने घबरा गए कि आंसू गिरने लगे। जिन छात्रों की गणित क्षमता पहले से ही खराब थी, वे केवल सोच सकते थे। यह समस्या नहीं कर सकते, वह समस्या नहीं कर सकते, फिर भी यह तीसरी समस्या नहीं कर सकते। छात्रों ने देखा तो पतन के कगार पर थे। इस तरह की परीक्षा। 1 घंटे बाद कक्षा का परीक्षण। गणित की परीक्षा की समय अवधि 2.5 घंटे है। इस समय लुओ फेंग ने पहले ही बहुविकल्पी और रिक्त स्थान भरे प्रश्नों को समाप्त कर दिया है। जो कुछ बचा है वह गणना की समस्याएं हैं। गणित की परीक्षा में बहुविकल्पी और रिक्त स्थान भरने वाली समस्याओं में केवल 90 अंक जोड़े जाते हैं। गणना की समस्याएं 5 बड़ी समस्याएं 160 अंक तक जुड़ गईं। केवल इस प्रकार की समस्याएं ही विद्यार्थी की गणित योग्यता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने में सक्षम थीं। यह वास्तव में कठिन है। मैं रिक्त समस्याओं में से 2 को भी हल नहीं कर सका। लुओ फेंग ने एक गहरी सांस ली। नीचे गणना की समस्याएं हैं। यही सबसे ज्यादा पॉइंट है। केवल एक और हल करने पर 30, 40 और अंक मिलेंगे। 5 गणना समस्याओं में से 4 30 अंकों के लायक हैं, जबकि अंतिम एक 40 अंकों के लायक है। लुओ फेंग पहले से ही एक चुनौती का सामना कर रहा था, क्योंकि उसने पहली गणना समस्या को देखा। लुओ फेंग अपने रद्दी कागज पर सोचता और हिसाब लगाता रहा। हाँ, इस हिस्से को थोड़ा बदल दो, इसे उल्टा कर दो, और अब मैं इसे उस तरह से नहीं बदल पाऊंगा जैसा मैं चाहता हूँ। लुओ फेंग की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। लिखना, लिखना, लिखना। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह समस्या वास्तव में हल करने में काफी आसान है। लुओ फेंग ने आसानी से पूरी समस्या को एक सांस में खत्म कर दिया और फिर उसके काम की दोबारा जांच की। हाँ, पहली समस्या हो गई। लुओ फेंग ने अपनी बाईं कलाई पर घड़ी देखी और उसका दिल उछल पड़ा। पहली समस्या में मुझे 20 मिनट लगे। मुझे गति बढ़ाने की जरूरत है। लुओ फेंग ने अपना सिर नीचे किया और दूसरी समस्या को देखा। इसे थोड़ा देखने के बाद लुओ फेंग ने महसूस किया कि यह आसान था और उसने अपने रद्दी कागज पर गणना करना शुरू कर दिया।
हम ठीक नहीं है। लुओ फैंग को लगा जैसे वो सही दिशा में नहीं सोच रहा था और उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। जैसे जैसे समय बीतता गया, लुओ फैंग इस समस्या पर काम करता रहा। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मैं अगला सबूत कैसे साबित करूंगा? लुओ फैंग का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, मैं इस समस्या पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैं इसे कैसे साबित कर सकता हूँ? लुओ फैंग ने घबरा कर सोचा। इस लुओ फैंग की निगरानी में पल्स की संख्या बढ़ने लगी। 120, 125, 130, 140, 150, मैं लगभग वहां हूं। बस यह प्रमाण और मैं 30 अंक अर्जित कर सकते हैं। मैं इस भाग को कैसे हल करूं? लुओ फैंग की घबराहट बढ़ती जा रही थी। परीक्षाओं में आपको अपना समय बुद्धिमानी से प्रबंधित करना चाहिए, लेकिन गणित की प्रत्येक गणना समस्या बहुत सारे अंकों के लायक थी। हर हाई स्कूल का छात्र जो अच्छा स्कोर करना चाहता है, वह इनमें से कई समस्याओं को छोड़ नहीं सकता है। इस समय लुओ फैंग अपने पल्स मीटर पर ध्यान देने के लिए अपने परीक्षण पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था। 160, 170, 180। लुओ फैंग ने महसूस किया कि उसकी नब्ज बढ़ रही है, लेकिन उसने सोचा कि यह चिंता के कारण है और उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थम्प थम्प थम्प। लुओ फैंग को अचानक लगा जैसे कोई उसके दिल पर जोर से धड़क रहा हो। उनकी दृष्टि धुंधली होने लगी और अंत में उन्हें एहसास हुआ, मुझे क्या हो गया है? मेरा दिल इतना क्यों दुखता है? लुओ फैंग ने अपना सिर नीचे किया और अपनी घड़ी पर प्रदर्शित पल्स मीटर को देखा। 230। इस संख्या ने लुओ फैंग के चेहरे का पूरा रंग बदल दिया। जब से उन्होंने 12 साल की उम्र में कोमा में प्रवेश किया और इस घड़ी को खरीदा, उन्होंने कभी भी अपनी हृदय गति को 180 से ऊपर जाते नहीं देखा। मैं इसे नहीं ले सकता। लुओ फैंग को लगा जैसे उसका दिल उसकी छाती से धड़क रहा हो। उसकी हृदय गति बढ़ने के साथ उसका खून बढ़ रहा था और ऊर्जा की एक अवर्णनीय मात्रा लुओ फैंग के मस्तिष्क की गहराई में प्रवाहित हो रही थी। उसके मस्तिष्क से दर्द बह आह आह। लुओ फैंग अब अपनी आवाज को रोक नहीं सका। यह छात्र, क्या आपको कोई समस्या है? परीक्षक लुओ फैंग की ओर दौड़ा और उसे आश्चर्यजनक रूप से देखा। लुओ फैंग इस समय ऐसा लग रहा था जैसे उसका खून बहने वाला था। उसके माथे और हाथ की नसें फट रही थीं और दिल के साथ धड़क भी रहा था। उसका पूरा शरीर भयानक लग रहा था। नहीं, धीरे करो, धीरे करो। लुओ फैंग को इस बात का बुरा एहसास था कि क्या आने वाला है और वह अपने विचारों में चिल्ला रहा था, अपनी घड़ी को घूर रहा था। 236, 242, 251। थम्प थम्प थम्प। उसका दिल एक विशाल ड्रम की तरह एक धीमी ध्वनि की लहरें छोड़ता है। उसका खून लगातार बढ़ता गया। अपनी धुंधली दृष्टि में लुओ फैंग ने 268 नंबर देखा और उसके सिर में दर्द के कारण वह गिर गया। जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ। और यहाँ ये सीजन का पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। विथ नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब से जुड़े और लाइक करें।